हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यौवन ब्यूटी मेकर एंड ट्रेनर में आपका स्वागत है। तो ये मेकअप लुक मैंने अपनी मॉडल का करा है। ऑयली स्किन पे मेकअप कैसे करें, फोटोशूट के लिए मॉडल्स के मेकअप कैसे करें, उसके ऊपर ये सारा वीडियो रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। ऑयली स्किन पे मेकअप कैसे करते हैं, चलते हैं वीडियो में। चैनल तो मैं आज आपको एक मॉडल शूट का वीडियो लेके आई हूँ और मेकअप लेके आई हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले इनको लेंस लगाया है। लेंस को हाथों में लिया, क्लीन हैंड्स के साथ मैंने लेंस को उठाया और इनको अपोजिट डायरेक्शन में देखने के लिए बोला। लेंस हमने उसकी वाइट वाली आंखों के वाइट हिस्से पे रखा और इनको फिर अपनी फिंगर एक्सप्रेशन से मूव करवाया। हमने फिंगर से इनको डायरेक्शन दिखाई और जैसे ही इन्होंने देखा वैसे ही लेंस इनकी आंखों पे सेट हो गया। इसके बाद हम क्लींजिंग कर रहे हैं। जितना भी एक्सेस मेकअप लगा हुआ है, डस्ट पॉल्यूशन लगा हुआ है, तो वो हम रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ अपना रोज टोनर लेके इनके फेस को सेट कर रहे हैं। इनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो इस बात का भी हमको खास ध्यान रखना है। तो हम सारे वही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो इनकी स्किन को सूटेबल हो। यहाँ हम ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं। इनका मेकअप शूट है, ये मॉडल है और इसलिए हम लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करने जा रहे हैं इनकी स्किन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लिया है और इसको अच्छे से मसाज करके फेस में एब्जॉर्ब कर दिया है। इसको लगाने के बाद हम जो है पूरी नेक बैक फ्रंट पे लगा रहे हैं, ताकि इनका जो वो होने वाला है वो काफी डीप है ब्लाउज, तो इसलिए मॉडल्स का ऐसे ही होता है, तो इसलिए हमको पूरा फ्रंट एरिया कवर करना है। इसके बाद जो हम ले रहे हैं वो है प्राइमर। प्राइमर हम ले रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड, क्योंकि ऑयली स्किन है तो इनको सिलिकॉन बेस्ड ही प्राइमर चाहिएगा। फिर इसके बाद हमने आई बेस लगाना शुरू करा है। आई बेस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा आई शेडो लॉन्ग लास्टिंग हो। नहीं तो हमारे आई बेस जो होती है, आई शेडो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, अच्छी नहीं दिखती। तो हम आई बेस लगा रहे हैं। आई बेस लगाने के बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं, डैब डैब करके। वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम पाउडर लॉकिंग कर रहे हैं अपने आई बेस के ऊपर। पाउडर लॉकिंग करने से क्या होता है कि क्रीज नहीं बनते। अगर आप आई बेस के ऊपर डायरेक्ट आई शेडो से काम करेंगे तो उसमें लाइंस बननी चालू हो जाएंगी। तो इसलिए हम पाउडर लॉकिंग कर रहे हैं। पाउडर लॉकिंग करने के बाद हमने अपने आई शेडो उठाया है। ड्रेस के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल ड्रेस से मैचिंग का ही मेकअप चाहिए था। आई मेकअप कुछ अलग और यूनिक नहीं करना था। तो यहाँ हमने पिंक और ऑरेंज कलर का कंट्रास्ट बना के आई मेकअप शुरू कर दिया है। इसी तरीके से हम पूरी आंखों के ऊपर इसको लगा रहे हैं, पूरे आई शेडो को, ताकि बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाए आई मेकअप में। इस तरीके से हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन पूरा हो गया है। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हमने दूसरा डार्क पिंक कलर का शेड उठाया है और उसको भी ब्लेंड करते हुए अच्छे से लगा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सा और सॉफ्ट सा लुक आने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फर्स्ट टाइम मैं मॉडल शूट का मेकअप लेके आई हूँ अपने चैनल पे, अपने पेज पे। आपको पसंद आए तो हमें बताइएगा। प्रोडक्ट्स मैंने इसमें शो नहीं करे हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स का जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोडक्ट्स भी सारे बता देंगे कि हमने इस शूट के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करे हैं। तो ये सारा हमारा मेकअप जो रहने वाला है ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ हमने ब्लैक कलर का आई शेडो, आज यहाँ हम लाइनर लगाते हैं, हमने अच्छे से मर्ज करके वहां लगा दिया है। और ये मेकअप मैं काफी जल्दी जल्दी और फास्ट फास्ट कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था मॉडल रेडी होने में, क्योंकि पार्लर्स में बीच बीच में भी काम था इस करके। फिर यहाँ दो बोन पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। दो बोन को हाईलाइट करने के बाद हम फिर से अपना एक बार इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगा रहे हैं, ताकि हमारी आईज पे वो दिखाई दे। फिर अच्छे से आई शेडो को एक बार फिर से हम ब्लेंड कर ले रहे हैं। ये करने के बाद हम अपने आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं। आईब्रो डिफाइन हम डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो से कर रहे हैं। हमने इसके लिए कुछ अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, हमने डार्क ब्राउन आई शेडो से ही आईब्रो को फिलिंग करी है। इसको कर लेने के बाद अच्छे से हमने दूसरी वाली भी सेम इसी तरीके से करी है। और आप फर्क देख सकते हैं इनकी नेचुरल आईब्रो में, और जो हमने भी मेकअप के दौरान क्रिएट करी है, कितनी अच्छी फिनिशिंग से करी है, कितना अच्छा उसका शेप आ रहा है। ठीक है, तो
ये इसी तरीके से हम मेकअप करते हैं जब हमारे पास ब्राइड्स आते हैं ये, या फिर हमारे पास मेकअप आते हैं। बट हाँ, जो हम शूट्स के लिए करते हैं, मॉडल्स का करते हैं, वो थोड़ा सा अलग होता है। वो थोड़ा सा एकदम खिल के दिखने वाला होता है, थोड़ा डार्क होता है इस करके, क्योंकि वो मॉडल्स के मेकअप्स होते हैं। हमने इनकी आंखों में बहुत डार्क आई शेडोज लगा रखे हैं। नॉर्मली लोग आजकल न्यूड लेते हैं, या फिर बहुत सॉफ्ट मेकअप लेते हैं, या डार्क में लेते हैं तो स्मोकी लेते हैं इस करके। तो ये अभी हम पिगमेंट लगा रहे हैं सिल्वर कलर का, और इसको फिंगर से ही लगा रहे हैं, अपनी फिंगर से। फिंगर से बहुत अच्छे ये फैलते हैं, ब्रश से इतना अच्छा नहीं फैलते हैं, और मतलब झड़ भी जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। इसमें फिंगर से बहुत अच्छा सेट होते हैं, मर्ज होते हैं। तो हमने सारा दोनों आंखों पे अपनी फिंगर से ही लगाया है। और आप ये भी देखिए, मैंने एक साइड कम लगाया, एक साइड ज्यादा लगाया, तो आंखें छोटी बड़ी भी दिख रही हैं। तो ये नहीं है, हम क्रिएटिविटी हमारे खुद के हाथों में होती है। अभी हम इसको भी उसी की आंखों के जैसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने कर लिया है। उसके बाद हमने जेल लाइनर लिया है और उसको पतले ब्रश की सहायता से पहले अप्लाई किया है। फिर हम उसको मर्ज कर रहे हैं अच्छे से और उसको सेट कर रहे हैं। जेल लाइनर जो भी होते हैं वो बहुत ज्यादा लिक्विड ही होते हैं, तो उनको हमेशा सेट करना पड़ता है पाउडर लाइनर के साथ या पाउडर आई शेडो के साथ। अगर आप जेल लाइनर जब भी लगा रहे हैं तो पाउडर शेडो के साथ ही उसको लॉक करें। दूसरा, जब आप जेल लाइनर लगा रहे हैं तो ग्लिटर एप्लीकेशन ना करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आप पिगमेंट लें या फिर नॉर्मली आई शेडो यूज करें, नहीं तो वो सारा पेस्ट हो जाता है जेल लाइनर के ऊपर। इसी तरीके से पतले ब्रश से हम दूसरी आंखों पे भी जेल लाइनर अप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसको पाउडर ब्रश लेके, पाउडर लाइनर लेके उसको भी अच्छे से ब्लेंड करके सेट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी आंखों का मेकअप रेडी होने ही जा रहा है। ठीक है, और आपको मेरा ये मॉडल कैसा लगा, कैसा मेरा शूट लगा, वो सब आप प्लीज मुझे बताइएगा। तो ये हमारा सेट होने जा रहा है अच्छे से। हमने सारी क्रीज को अच्छे से, इनर कॉर्नर, हाँ लाइनर लगाते हो तो एक बार का ध्यान रखिए, इनर कॉर्नर में आप हमेशा लाइनर पतला और आउटर कॉर्नर में लाइनर हमेशा मोटा लगाएंगे ना, तो आंखों का एक अलग सा ही लुक आएगा। और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करके लगाएं तो बहुत ही अच्छा सुंदर लुक आता है। फिर हमने आंखों के नीचे से सारा क्लीन कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैं कलर करेक्टर कर रही हूँ। यहाँ पे इनके फेस में बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे टैनिंग हो रखा था, और इन्होंने कुछ ज्यादा कराया भी नहीं था अपने फेस पे, तो इसीलिए हमने कलर करेक्टर इनको लिया है और अच्छे से उसको ब्लेंड करा है। बेस जो हम बनाएंगे काफी हैवी बनाएंगे, क्योंकि शूट्स वगैरह में मॉडल्स वगैरह को घंटों घंटों शूट्स करने पड़ते हैं धूप में, इंडोर आउटडोर, तो मेकअप हिल ना जाए इसलिए। ठीक है, आप नॉर्मली जब किसी का मेकअप करते हो तो थोड़ा बेस वगैरह कम कर सकते हो, है ना, अपने अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ हम बहुत ज्यादा मात्रा में लगाएंगे और बहुत सारा लगा रहे हैं, देख रहे हो आप। हमने इनकी स्किन से 2 टोन लिफ्ट करके फाउंडेशन लिया है। इनकी स्किन टोन वाला फाउंडेशन हमने नहीं लिया है, 2 टोन लिफ्ट करके लिया है, क्योंकि फिर से एक बार के शूट्स वगैरह जब हम करते हैं तो हमको स्किन एकदम ब्राइट और क्लीन दिखानी पड़ती है इस करके। वरना हम पहले इनकी स्किन टोन का लेते और फिर उसके बाद स्किन टोन से 1 टोन लाइटन हाईलाइटर लेते हाईलाइट करने के लिए फाउंडेशन। बट मैंने यहाँ इनकी स्किन से जो पहला फाउंडेशन लिया है 2 टोन लिफ्ट करके लिया है। बेस बनाते समय आप खास ध्यान रखें कि अच्छे से उसको एक एक जगह पे, कानों पे, नेक पे, हर जगह अप्लाई करें। चाहे आप ब्राइडल का मेकअप कर रहे हो, चाहे आप नॉन ब्राइड का मेकअप कर रहे हो, अच्छे से उसको अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि फेस और नेक और अपना फ्रंट एरिया बिल्कुल भी अलग नहीं लगना चाहिए, एक जैसा ही लगना चाहिए। अभी यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेयर सूख गया था तो मैं सेकंड लेयर की एप्लीकेशन कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितना फ्लोलेस बेस आ रहा है। ये करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन वगैरह या कुछ भी ऐसा लिक्विड प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको हमको ड्राई करना होता है। आप टोनर लगाओगे तो ड्राई करोगे, ठीक है, आप मॉइस्चराइजर लगाओगे तो फेस को ड्राई करोगे, है ना, कलर करेक्टर करने के बाद उसको ड्राई करोगे, फेस बेस लगाने के बाद उसको ड्राई करोगे। तो ड्राई बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मेकअप और लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद हमने लैशेज एप्लीकेशन कर दी, इतने हमारा बेस ड्राई हो रहा था तो हमने लैशेज एप्लीकेशन कर दी। लैशेज हमको दोनों कोनों को अच्छे से पेस्ट करना होता है, क्योंकि अगर लैशेज कहीं से निकलती है तो कॉर्नर से निकलती है, तो कॉर्नर्स को हमेशा ही अच्छे से पेस्ट करना होता है। तो ये मेरे बेस थोड़ा ड्राई हो गया था, तो यहाँ मैंने फिर अपना लिक्विड ब्लशर लिया है। लिक्विड ब्लशर बहुत ही
अच्छा लुक देता है। पाउडर ब्लशर भी अच्छा लुक देता है, बट दोनों मैं यहाँ दोनों अप्लाई करूंगी, पाउडर भी लिक्विड भी। उसके बाद इसको अच्छे से हमने ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद इसको अच्छे से हम सेट करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे। इसको सेट करने के बाद हम पाउडर लॉकिंग कर रहे हैं, तो आंखों के नीचे सबसे पहले हम पाउडर लॉकिंग कर रहे हैं। तो ऊपर देखने को कहा है हमने अपने मॉडल को, और नीचे हमने ब्यूटी ब्लेंडर से पहले एक बार सेट किया और फिर पाउडर लॉकिंग किया। हमने यहाँ सेट किया और फिर पाउडर लॉकिंग किया। इससे ना आंखों के नीचे क्रीज नहीं आती, फाइन लाइंस नहीं आती और बेस भी बहुत अच्छा सेट होके आता है। तो ये हमने बनाना पाउडर ले रखा है, आपके पास जो भी हो आप वो लगा सकते हो। ये करने के बाद हमने पूरे फेस को पाउडर से सेट करा। एक्स्ट्रा पाउडर अभी हमने रिमूव नहीं करा है ताकि हमारा मेकअप सेट हो जाए। उसके बाद हमने ब्लशर और कॉन्टोर करा है। कॉन्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमारा फेस के जो भी फीचर्स हैं वो उभर के आए। तो यहाँ मैंने इनके चीक्स पे बहुत अच्छे से कॉन्टोर करा, जॉ लाइन पे बहुत अच्छे से कॉन्टोर करा। कॉन्टोर करने के बाद ही हमारा फेस के फीचर्स और भी ज्यादा खिल के आते हैं। अब हम नोज कॉन्टोर कर रहे हैं। नोज कॉन्टोर देखो ऊपर से नीचे में सीधा स्ट्रेट लुक दे रही हूँ, है ना, तो ताकि इनकी नोज लंबी और शार्प लगे। नोज कॉन्टोर करने के बाद मैं यहाँ पे फोरहेड पे भी हल्का सा कॉन्टोरिंग पाउडर लगा रही हूँ ताकि जो जितने भी हेयर्स वगैरह व्हाइट हो रखे ये नॉर्मल अपने कलर टोन में आ जाए। तो ये पाउडर कॉन्टोर करने के बाद हमने यहाँ ब्लू कलर का काजल लिया है, क्योंकि इनका जो आउटफिट है वो पिंक कलर का है, तो इसीलिए मैंने ब्लू का कंट्रास्ट इसके साथ चलाया है। तो मैं ब्लू कलर का लाइनर ले रही हूँ, लगा रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का है, अच्छे से इसको ब्लेंड करते हुए लगा रही हूँ। काजल का कलर आप देख सकते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आई शेडो ले रही हूँ, नीचे अच्छे से ब्लेंड करके लगा रही हूँ ताकि हमारा जो काजल है वो मेल्ट होके बाहर की तरफ ना निकले और सेट हो जाए अच्छे से, और आंखों का भी लुक बढ़िया सा निकल के आए। ठीक है, तो मैंने अच्छे से यहाँ पे काजल को सेट कर दिया है। उसके बाद हम लैशेज एप्लीकेशन कर रहे हैं ताकि हमारी जो नेचुरल लैशेज हैं और जो हमारी फेक लैशेज हैं आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए और बहुत अच्छा एक लुक क्रिएट हो। ठीक है, तो ये करने के बाद हम अपना लैशेज लोअर लैश पे भी लगाएंगे ताकि आंखें बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर दिखाई दे। तो दोनों आंखों के नीचे मैंने लोअर लैशेज के ऊपर भी लैशेज मस्कारा लगा लिया है अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पे लिप लाइन करेंगे। इनके लिप्स काफी छोटे हैं तो हम इनके लिप्स से अप ही शेप बना रहे हैं, क्योंकि मॉडल्स के जो लिप्स दिखते हैं वो बड़े पाउटी से और मोटे से दिखते हैं, तभी लुक अच्छा आता है। तो इनके लिप्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे से थे, तो मैंने काफी मतलब ओवर लाइनिंग करके इनके लिप्स को मोटा दिखाया है। उसके बाद हमने इसके अंदर लिपस्टिक फिल करी है जो कि न्यूड कलर है। ये थोड़ा ड्राई होने के बाद अपना कलर थोड़ा सा और लाइट कर लेती है, तो इसीलिए। और ये रिकॉर्ड की लिपस्टिक है, सारी बहुत ही बढ़िया है। लिप शेप आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, जैसे मॉडल्स की होती है मोटे मोटे लिप्स की, इस तरीके से हमने बना के सेट की है। और हम लिपस्टिक फिल कर रहे हैं। लिपस्टिक फिल करने का तरीका आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से हम लिपस्टिक को फिल कर रहे हैं एक एक चीज को, और जो हमारा लिप लाइन है उसको अच्छे से लिप कलर से कोट करके पूरा कवर कर ले रहे हैं। लिपस्टिक और मेकअप हमारा ओवर पूरा हो गया है। उसके बाद हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा पाउडर हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर के बाद हमने बिंदी लगाई है, ज्वेलरी के कंट्रास्ट से हमने बिंदी लगाई है। ज्वेलरी ग्रीन कलर की है तो हमने बिंदी भी ग्रीन कलर की ही लगाई है। मेकअप लुक देख सकते हैं, मेकअप लुक आपने देखा कितना अच्छा हुआ है। और ये इनका हेयर स्टाइल हमने करा था, ये हेयर स्टाइल हमने इनके हेयर्स पे करा था, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो ये है मेरी मॉडल का फाइनल लुक। को आपको ये मेरा लुक कैसा लगा, कैसा मेरा मॉडल का मेकअप लगा, प्लीज कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।